हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन शॉट वीडियो। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि हम ये चैप्टर करेंगे अकॉर्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, या मतलब आपके जो स्कूल के एग्ज़ाम होंगे उनके अकॉर्डिंग। जेई और हाई लेवल के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को नहीं करने वाले, और ये मेन होगा आपके फाइनल एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए ही। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस का वीडियो भी मैं जल्दी बना दूंगा थोड़े दिन में, लेकिन आज हम इस चैप्टर को समझेंगे, इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को जानेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या है वो जानेंगे। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है स्टडीज़ की। तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आज, और डिपेंड करता है आप पे यार, कितना सपोर्ट करोगे कितना नहीं करोगे, लेकिन मैं अपने दिल से इसे पूरा देने वाला हूँ। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली, लेकिन आपको सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। हाँ, कैरी मिनाटी के भी हैं कई फ़ैन यहाँ पे। शुरू करते हैं बिना किसी, जो फ़ैन है वो तो समझ ही गए होंगे आगे, कैरी मिनाटी के। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो पहले इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, तो हम इसमें सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये शायद लाइन तो आपने पढ़ी ली होगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज टू सॉल्व द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, वेयर डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन जीरो, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। यार ऐसे रट के नहीं छोड़ने वाला, अब मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि हम एक शॉट में ज़रूर बना रहे हैं वीडियो, लेकिन करेंगे पूरा। तो शुरू करते हैं यार यहाँ से। तो जैसा कि तुमने 10th क्लास में आ रही है तो पढ़ाई होगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और भाई तीन केस होते थे, ये तीन केस होते थे ऐसे ऐसे, कि जब एक बार डी जो होगा वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, और एक बार जो डी होगा वो होगा स्मॉलर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब ये पढ़ते थे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसी भी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के लिए पढ़ते थे हम ये फॉर्मूला। तो यार इसमें हम बात करें तो इसमें होंगे हमारे सॉल्यूशंस रियल एंड इक्वल। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं। दूसरी बार बात करें तो यहाँ पर होंगे रियल एंड अनइक्वल। बहुत ही आसान चैप्टर है, अभी तक तो हम 10वीं का ही पढ़ रहे हैं। और ये होंगे हमारे, ये रियल नहीं होने वाले, ये रूट्स इमेजिनरी। तो हमारा बेसिकली जो काम होगा इस चैप्टर में, 10वीं तक हमने 10th तक ये दो फॉर्मूले तो हमने पढ़ ही लिए थे, बचा क्या ये वाला। तो ये वाला चैप्टर का ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंडर, कि मतलब भाई जब डी छोटा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के, तब इमेजिनरी रूट्स तो आएंगे, लेकिन वो इमेजिनरी रूट्स होते क्या हैं तो हम ये जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम काम करेंगे डी इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो शुरू करें आगे। जिसको समझ में नहीं आया भाई पॉज कर लेना, बता रही हूँ फिर से देख लेना, क्योंकि यार वन शॉर्ट वीडियो है, सब कुछ नहीं बताया जाएगा। और ये तो वैसे भी 10th का है, सब कुछ नहीं बताया जाएगा का मतलब ये नहीं है कि बताऊँ नहीं का, अरे चैप्टर के पॉइंट्स बताऊँगा, सिर्फ चैप्टर के पॉइंट्स। बता नहीं यार, कईयों को कह दो कि मतलब सब कुछ नहीं बताया जाएगा तो वो वीडियो छोड़ के ही चले जाते हैं कि ये नहीं बताने वाला। तो भाई अगली चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले आप ये जान लो कि जब अंडर रूट -1 हो तब वो आयोटा के इक्वल होता है। तो अब ये पूछोगे यार इसका मतलब क्या होता है,
तो मतलब तो क्या बताऊँ मैं इसका, लेकिन आगे चलें। तो हमारा जो आयोटा होता है कि एक इमेजिनरी नंबर माना गया है आयोटा, जो कि √-1 के इक्वल होता है। आई थिंक ये बात तो समझ गए होंगे कि इमेजिनरी क्यों कहा गया इसे। समझे नहीं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भाई साहब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लें, 2 का, -2 का, 2.5 का, कुछ भी लगा ले यार, 1 का, -1 का, किसी का भी कर लो स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ऑलवेज भी अ पॉजिटिव नंबर। ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये भी 4 आएगा। लेकिन कभी -4 आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, प्लस आएगा। तो भाई साहब ये बात करती हमारे बिल्कुल विपरीत कि √में -1, यानी इसका मतलब ये किसी x नंबर का स्क्वायर है और ये आ गया -1। तो नंबर x इज इमेजिनरी हियर। ओके, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा x = √-1। तो यार √-1 का पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि x² = -1 कभी होता ही नहीं है, तो ये कभी होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो x यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग ये जो √-1 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे और भी एग्जांपल दूंगा मैं। तो लेकिन ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा आयोटा के इक्वल। आयोटा = √-1। आयोटा इज अ इमेजिनरी कैरेक्टर। जैसे आपका छोटा भीम होता है, मोटू पतलू होता है, डोरीमोन होता है, और बहुत सारे कार्टून होते हैं ऐसे। तो अब हम शुरू करते हैं अगला पॉइंट कि भाई साहब -1 का तो समझ आ गया, लेकिन अगर -2 हो तो नथिंग टू वरी इन दैट। आप √2 को अलग ले लीजिए और आयोटा को इसके मल्टीप्लाई में ले लीजिए। हाँ, या मल्टीप्लाई, आयोटा होगा इसके मल्टीप्लाई में। √-3 हो तो ये हो जाएगा √3 × आयोटा। तो ऐसे ऐसे करके मतलब आपके ऐसे ही चलेंगे। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये डैश लगाने का भी मतलब इक्वल टू साइन का भी कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन किया है मैंने। आप बॉन्डिंग दिखा दी केमिकल की। चलो कोई बात नहीं, शायद यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि आयोटा क्या होता है। आयोटा होता है कि √-1। यहाँ पे मैं आयोटा को √-1 मल्टीप्लाई में भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर भी। तो इतना तो सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जी हाँ, अगली बात जो कही गई है वो है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z = a/b वेयर a इज कॉल्ड द रियल पार्ट डिनोटेड बाय REZ, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z, एंड b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट डिनोटेड बाय द इमेजिनरी IMZ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो इससे मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ इसका क्या मतलब है। तो भाई इसका मतलब है कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इस फॉर्म में है a+i/b, तो उस फॉर्म में जो a है वो रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया है यहाँ पे कि इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे REZ, क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसमें कहीं आयोटा नहीं है, कहीं इमेजिनरी पार्ट नहीं है। और इसे हम करेंगे IMZ से, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट है z का, और z क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आगे चलें। जी हाँ, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 a+i/b and Z2 c+i/d are equal if a = c and b = d। ओके, बताते हैं। तो भाई लोग मान लो कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल टू है a+i/b के, और Z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है अलग जो कि जिसकी वैल्यू है मतलब कि c+i/d के इक्वल।
तो यार मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तुम सभी आंसर दे सकते हो अब इस क्वेश्चन का। अरे यार तुम कैसे दोगे, अभी मैंने बताया कहाँ पे है, तुम्हें बताया कहाँ पर है ब्रो, अभी बताता हूँ ना। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो Z1 है वो अगर Z2 के इक्वल है, क्वेश्चन नहीं यार ये कॉन्सेप्ट है एक, तो मैं फिर से भूल जाता हूँ मैं बीच बीच में, लेकिन बताता सारी चीज़ें हूँ। तो Z1 अगर Z2 के इक्वल है तो इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के भी इक्वल होगा। RE Z1 इज इक्वल टू RE Z2। ये मतलब कि रूल्स है यार, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट रियल के इक्वल होंगे तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी इक्वल होना चाहिए इसके इमेजिनरी पार्ट के, यानी कि B इज इक्वल टू D, क्योंकि जो आयोटा है वो तो इक्वल है ही। तो ये दो कंडीशन अगर हैं, ये है इक्वल इसके और ये है इक्वल इसके, तो हमारा जो Z1 है वो इक्वल हो जाएगा Z2 के। आई थिंक ये चीज़ भी सबको समझ आ गई होगी, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है यार, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब एडिशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो रियल पार्ट में ऐड होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है Z1 और Z2 का हम एडिशन कर रहे हैं। Z1 जो हमने पहले वैल्यू दिखाई थी आपको थोड़ा बैक करके कि A प्लस आयोटा B है Z1, और जो Z2 है वो है C प्लस आयोटा D। आई थिंक ये चीज़ पहले क्लियर कर दी थी। तो इन दोनों का जब एडिशन होगा तो रियल पार्ट में, यानी ए में जो रियल पार्ट है हमारा उसमें C ऐड होगा, और जो B है उसमें D ऐड होगा। तो भाई A प्लस C प्लस आयोटा इन दोनों में से कॉमन हो गया और B प्लस D हो गया। ये था एडिशन। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल सेम होगा, Z1 माइनस Z2, A प्लस आयोटा B माइनस C प्लस आयोटा D। तो इसमें हमारा हो जाएगा A प्लस आयोटा B, और ये प्लस अंदर सारे C ओके नेगेटिव में है क्योंकि माइनस C, ये मतलब अंदर नेगेटिव कर दिया साइन हमने। तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा A माइनस C, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से होगा A आयोटा इंटू B माइनस D। यस, तो ये हो गया इसका रिजल्ट, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस ये ब्रैकेट Z माइनस Z2। तो ये शायद समझ आ गया होगा आपको, ये नोट्स हैं ये अब तक के, वीडियो के साथ साथ लिखते रहो क्योंकि मैंने भी लिखे हैं। तो अब आगे चलें, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यार मल्टीप्लिकेशन इनका होता है ऐसे, Z1 की वैल्यू है A प्लस आयोटा B और Z2 की वैल्यू है C प्लस आयोटा D। Z1 को जब Z2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पार्ट को A इंटू C माइनस बी डी। ये यार मेरा कुछ नहीं है इसमें, मतलब खुद से कुछ नहीं है, इसे ओम शांति ओम अड़कार आई है, माफ कीजिएगा। तो ए सी कहाँ पे गया यार, ए कैमरा मेरा थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाथ में होल्ड किए हुए हूँ। तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस पी सी। तो हम इसे एक एग्जांपल से भी देखते हैं, 3 प्लस आयोटा 5 इंटू 2 प्लस आयोटा 6 हो, तो यानी कि ए सी 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 6 बी डी प्लस आयोटा कॉमन लो ए डी, ए को उसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करो और बी को उसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करो। तो यार ये सिंपल है क्योंकि ये रियल नंबर की तरह ही है, आपको जरा सा थोड़ा बेवकूफ़ बना के फॉर्मूला दिखाया गया है। वैसे डेरिवेशन इसका वही है कि इसको पहले वाले को इसके पहले वाले से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके दूसरे से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके पहले से, इसको इसके दूसरे से। तो सिंपल रियल नंबर वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा मतलब आपको फॉर्मूला टाइप में दे दिया है। फॉर्मूला इसका होता है Z1 इंटू Z2, क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, उससे भी यही आएगा। नोट कर लीजिए ये अलजेब्रा वाले, कर लिए।
कर लिए हो तो आगे चले। देखो भाई जी, डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम तरीके से ही होता है, लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला होता है उसकी तरह। तो फॉर्मूला तो आपको लिखना ही होगा। तो Z1 × 1/Z2 की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब एनसीईआरटी में आपको कोई वखान नहीं दिखेगा अलग से फॉर्मूले का, आपको ये मल्टीप्लाई वाले में कन्वर्ट करना होगा और फिर ये सोल्व करना होगा। तो आप एग्जांपल लेकर उसे ऐसे ही कर लीजिए कि Z1 मान लिया 6 + 3 आयोटा है, और भाई 2 + आयोटा/5 हमारा हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई यार सॉरी आई एम सॉरी, मेरी उंगली गलत जगह पे लग गई यार। कैमरा में देखते हैं ना तब ऐसा ही लगता है। 6 + 3 आयोटा एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनटू में है वो 1 अपॉन, मतलब कि पहले डिवाइड में था देखो यहाँ पे, लेकिन ये मल्टीप्लाई में हमें करके ऐसे लिख दिया है। अभी तक तो मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं किया हमें। और फिर ये जो नंबर है इसे आप ले लो कॉमन। कॉमन, यस कॉमन। कॉमन, ये क्या होता है कॉमन? अरे यार कॉमन नहीं लिया है यहाँ पे हमने, इसका किया है रैशनलाइजेशन। क्या किया है? रैशनलाइजेशन। तो यार ये ऐसे होगा, अच्छे से देख लो। रैशनलाइजेशन के बाद ये डिवीजन है अलजेब्रा का। तो अब शुरू करते हैं पावर ऑफ आयोटा से। आयोटा जब क्यूब होगा तब उसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगी। आयोटा 4 होगा ⁻⁴ तो 1 होगा। आयोटा पावर 5 होगा तो आई होगा। आयोटा ⁻⁶ होगा तो -1 होगा। और ये 4 फॉर्मूले नीचे वाले ये हैं इंपॉर्टेंट। आयोटा 4k = 1, आयोटा 4k + 1 = आयोटा, आयोटा ⁻⁴k + 2 = -1, आयोटा 4k + 3 = -आयोटा। तो ये क्या है? के में आप किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हमेशा जो के की वैल्यू रखेंगे अगर वो ऐसे आई, चलो मैं ये तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये सोल्व करने की चीज़ है दोस्तों। तो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू तो आयोटा होती है, सबको पता है। आयोटा की जब वैल्यू स्क्वायर हो तो यानी √-1, और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ √-1 ही होती है। जब इसका स्क्वायर हो तो ये इक्वल टू होगा -1 के, और -1 के इक्वल होगा, हाँ -1 के इक्वल होगा आयोटा की क्यूब। तब होगा ये √-1 का स्क्वायर इंटू √-1। आपने वैल्यू क्या निकाली थी इसकी? -1 इंटू में √-1। कुछ किया थोड़ी है हमने। √-1 की वैल्यू क्या है? आयोटा। तो ये माइनस आयोटा नहीं होगा, क्योंकि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो नेगेटिव होगा यार। तो आयोटा की ⁻⁴ करते हैं तब हमारे पास आ जाता है आयोटा -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा -1 का स्क्वायर = ये हो गया हमारे पास +1। क्यों हुआ? ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, -1 इंटू -1 = 1। यार मैं जीनियस पढ़ा हूँ, सॉरी। तो फॉर्मूले ड्राइव होते हैं इससे। आयोटा 4k, आप कहोगे कि मैं 0 रखता हूँ इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 = 1। ठीक है। आयोटा 4k + 1 होता है क्या? मैं रखता हूँ इसकी वैल्यू फिर से 0, ये हो जाएगा +1, और इसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है भाई? आयोटा की आयोटा होती है ना, आयोटा ⁻⁴k +1 की जगह पे अब मैं कर देता हूँ आपको +2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। 0 वैल्यू पुट करो, -1। आयोटा 4k + 3, 0 वैल्यू पुट करो, क्या आया? -आयोटा। यस। तो ये फॉर्मूले हैं
इन्हीं फॉर्मूलों में आपको ड्राइव करना है। तो आपसे कोई पूछे आयोटा की पावर 37 बताओ, तो आयोटा को आपको कन्वर्ट करना है इसी फॉर्म में जो ऊपर दे रखी है। आयोटा 4 इंटू के प्लस कुछ भी हो यार, एक्स मान लो 1 मिनट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा 4 के क्या किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से। 4 9 जा 36, ये है 37। तो इसमें हमें एक और ऐड करना होगा, +1 इजिकल टू, ये क्या कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, आयोटा 4 के +1 वाली। ये के तो इसकी वैल्यू है ना 9 है, तो हम इसे के रख सकते हैं ना, कांस्टेंट वैल्यू आई। 9 कांस्टेंट वैल्यू है मेरे भाई, तो हम ऐसे रख सकते हैं ना। तो अब आगे चलें, तो आगे चलते हैं। तो आयोटा 4 के +1 इजिकल टू हमारी वैल्यू क्या थी, आयोटा। तो ऐसे हमें इन्हें कन्वर्ट करके आंसर निकालना है और आपका आंसर ऐसे आएगा। और हम ये भी बात करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा √a इंटू √b होता है √ab। और जब, लेकिन यहाँ पर a जो है वो 0 से बड़ा होता है, या फिर b जो है वो b 0 से छोटा होता है। a बड़ा हो सकता है, b छोटा, और a स्मॉलर देन 0 और b ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब अगर ऐसा हो तो √-3 है तो ये हो जाएगा √3 आयोटा, माइनस √a है तो ये हो जाएगा √a आयोटा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें √a इंटू √b, तो ये √ab नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों नेगेटिव है भाई साहब, दोनों नेगेटिव हैं, √-a और √-b नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। ओके, समझे। हमारी आ जाती हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में ये सारी आइडेंटिटीज हैं, ये लिख लो कॉपी में, कहीं बाद में रोओगे कि सर ने हमें बताया था। सर क्या यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे भी इतना ही आता है जितना तुम्हें आता है, बस मैं थोड़ा पहले पढ़ लेता हूँ, तुम बाद में पढ़ते हो। हाँ, सभी ऐसे ही तो करते हैं, टीचर्स ने भी तो पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले ही, साल 1 2 साल 6 साल। तो ये आइडेंटिटीज हैं, Z1 का प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ये मैं बता दूं आपको, सारी आइडेंटिटीज जैसे कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं 10th तक, वैसे ही लगेंगी, सारी की सारी वही हैं, जो रियल नंबर पे लगती थी वही कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगेंगी। तो अगला क्या है, द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ भाई, ये टॉपिक पढ़ाने का है तो इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पहले ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में जो मैं दिखा रहा हूँ। तो नए पेज से शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कॉन्जुगेट और मॉडुलस और इनवर्स ऑफ नंबर होता क्या है। तो भाई पहले मॉडुलस की बात करते हैं। तो मॉडुलस जो होता है वो होता है ये होता है जेड का, और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की वैल्यू क्या होती है, a + आयोटा b। यहाँ तक मेरे को लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आने वाली है। आगे शुरू करते हैं अगला पार्ट इसका। तो जो मॉडुलस जेड होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √a² + b²। ये भाई साहब रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। ग्राफ पे बना के दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये मान लेते हैं कि x में हम मानते हैं रियल पार्ट का, और यहाँ पे मानते हैं हम इमेजिनरी पार्ट का। a पार्ट यहाँ पे है, b पार्ट यहाँ पे है, तो ये प्लॉट होगा कुछ यहाँ पे, और जो ये होगी ये वाली, ये होगी हमारी मॉडुलस जेड, ये होगी हमारी b, और ये होगी हमारी a। तो अब शायद तुम समझ गए होगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मॉडुलस जेड क्या होता है। तो अब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम से ये मैं मान लेता हूँ मॉडुलस जेड है
मॉडुलस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब आप समझ गए होंगे कि मॉडुलस जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता, कॉन्जुगेट होता है इसका अपोजिट। जो जेड इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी दे रखा हो या जेड इजिकल टू ए माइनस आयोटा बी दे रखा हो, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा जेड ए माइनस आयोटा बी, और हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा जेड ए प्लस आयोटा बी कॉन्जुगेट में। कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से। ठीक है, तो जेड बार कॉन्जुगेट हमारा होता है अपोजिट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, नॉट ऑफ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का होगा सिर्फ। और हम बात करते हैं हम जेड इनवर्स की, यानी जेड हमारे पास कोई दे रखा है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड इनवर्स यानी कि 1 जेड क्या होगा। ठीक है, 1 जेड क्या होगा, ये भाई किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा किसके इक्वल, जेड माइनस 1 के इक्वल। और ये फॉर्मूला हमारा होता है जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, आना तो चाहिए यार। तो कॉन्जुगेट जेड की वैल्यू तुम्हें बताओगी, ये यार मेन पार्ट है, कहीं ये मत कर देना। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं भाई, मैं भी पहली बार ऐसे कर दिया था, जेड इजकल टू ए प्लस आयोटा बी। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते उनके लिए है, वो है कि जेड अपॉन 1 जेड, यानी कि जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस आयोटा बी। ऐसा कतई नहीं होता भाई साहब, कोई कर दे तो उसकी बिल्कुल मत मानना, कभी नहीं होता है, ये गलत होता है, गलत होता है। और हम इसका सही फॉर्मूला होता है ये वाला, यही फॉर्मूला है इसका। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, अगर हमारा जेड मान लेते हैं ए प्लस आयोटा बी है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा भाई साहब ए माइनस आयोटा बी अपॉन में जेड की वैल्यू क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर तो अंडर रूट कट गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि होता ही यही है, फॉर्मूला ये याद रख लेना बस तुम है। और जेड का क्या होता है, जेड का नहीं सॉरी, जेड कॉन्जुगेट का, जेड कॉन्जुगेट का होता है ये वाला, मतलब कि ये इसका ये होगा है यार, इधर से बता दूँ, ये होगा, ऐसे होंगे कॉन्जुगेट के सवाल। ठीक है, और जेड मॉडुलस का तो तुमने देख ही लिया था, ये तो कभी भूलने वाले हो नहीं, क्योंकि मैंने ड्राइव भी करके दिखा दिया है इतनी छोटी वीडियो में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की। पोलर रिप्रेजेंटेशन के भी नोट्स दिखा दूँ तुम्हें, पहले आर्गन प्लेन को समझो। पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे जो लिख रखा है मैंने, आई एम सॉरी ये गलत है, पोलर रिप्रेजेंटेशन है। आर्गन प्लेन इज इक्वल टू द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। यानी कि यार ये मान लो कि ये कोई प्लेन है, यहाँ पे किसी भी नंबर को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड है तो वो आर्गन प्लेन है, जिस प्लेन में असाइंड कर रखा है वो आर्गन प्लेन है। तो ये हमारे जानने की बात नहीं थी। अगली है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी हैव एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, और जो एंड देयर फॉर जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा इंटू आर प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको इसका मतलब। जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है उसके नोट्स तो आपने पॉज करके देख लेना यार, तो हम इसके बारे में सीधा बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो जो जेड है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू हमें दे रखी है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है,
किसी भी नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखो, यानी जेड की पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखें तो हमारी होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो भाई साहब ये फॉर्म होती क्या है, पहले तो मेरे को ये बताओ, मेरे को कभी नहीं पता चला ये फॉर्म होती क्या है। मतलब मेरे को पता था यार, तुम्हें बताने के लिए कह रहा हूँ, मतलब कि आपको कभी पता नहीं होगा कि ये फॉर्म है क्या। तो हमारी जो आर होती है ये होती है मॉडुलस जेड के इक्वल, समझे, मॉडुलस जेड के इक्वल होती है यार। और भाई साहब मॉडुलस जेड के इक्वल होती है, और हमारा कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा इक्वल टू ए बाय आर, एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा। अगर ए की जगह पे मैं एक्स लिखूं प्लस आयोटा वाई लिखूं तो यहाँ पे हो जाता एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। रियल पार्ट कोस थीटा को आर से मल्टीप्लाई होता है, और जो वाई या फिर बी, यानी कि वाई इज इक्वल टू हमारा होगा आर साइन थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यार मैं दो वेरिएबल लेके कंफ्यूज मत हो जाना यार, ये सेम ही बात है, मतलब कि मैं ए को एक्स से बी को वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये बता रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारी जो पोलर फॉर्म होगी ना वो कुछ ऐसी होगी, मॉडुलस जेड इंटू में आर, यानी मॉडुलस जेड कोस थीटा, ये हमारा नहीं होगा, माफ़ करना, कोस थीटा माइनस आयोटा आर साइन थीटा, इसमें आर कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये थी हमारी पोलर फॉर्म। आई होप सो सबको समझ आया होगा। आया है, मेरे से एक मिस्टेक हो कि तुमने अभी डाउट भी नहीं लिए। यहाँ पे प्लस होगा, लोग भी कैसे गए, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। और अब हम आखिरी चीज़ की ओर चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इस फॉर्मूले से मुझे नहीं लगता कि आप इसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास आयोटा एक टर्म आ चुकी है सॉल्व करने के लिए। तो पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इतने टफ इक्वेशन है नहीं, एनसीईआरटी में मैंने सारे सॉल्व कर चुका हूँ। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यार, अगर आपने अब तक वीडियो अच्छे से देखी होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अब तक की वीडियो पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, like subscribe the channel if you want more videos, if you want to appreciate my work. Thank you.